प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की सबको सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। वी वेलकम यू ऑल प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज पर। आई वांट टू थैंक वंस अगेन ब्रदर आशीष फॉर इनवाइटिंग मी। हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद ब्रदर। और अपने आप को हम तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। एंड आई सी दैट कुछ नेटवर्क इश्यूज थे, बट जैसे आप वापस जुड़ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस लिंक विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी ये लिंक पर जुड़ जाए, हमारे साथ ये छोटा सा समय परमेश्वर के वचन को सुनते हुए बिताए। हालेलुया। अपने आप को हम तैयार करेंगे नम्र करते हुए, परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे, उनकी धार्मिकता को खोजेंगे, उनके वचन में खोजेंगे, ताकि परमेश्वर हमसे बात करे। हालेलुया। आई रिक्वेस्ट यू ऑल एज यू जॉइन अलोंग टू शेयर दिस लिंक विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, so that they also can join along with us and listen to the word of God. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome everybody. Jai Masih ki. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome. Welcome everybody. जय मसीह की। आप ये लिंक अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। Thank you for joining along. Thank you for taking this time out. Praise God. Hallelujah. Yeah, there were some network issues in the earlier link, and so we have begun again. So आप वापस ये लिंक को शेयर कर सकते हैं। आइए अपने आप को तैयार करेंगे छोटे से प्रार्थना के साथ, ताकि परमेश्वर ये समय हमें चलाए और कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और परमेश्वर हम सबसे बात करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, ये सुंदर समय जो आपने हमें दिया प्रभु। हम अपने आप को नम्र करते हैं आपके सामने। हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमसे बात करें, हम घटे और आप हमारे बीच में बढ़े यीशु। हम मांगते हैं प्रभु पिता, आपका वचन जो जीवित है वो हमसे बात करे यीशु। हम मांगते हैं कि ये समय जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, भाई बहन सभी जुड़ते हैं, हम मांगते हैं कि आप अपने वचन का स्थापना हमारे बीच में कीजिए प्रभु पिता। पवित्र आत्मा पे हमें चलाइए, आपकी महिमा से हम हर एक को भर दीजिए प्रभु। हम अपने आप को नम्र करते हैं, समर्पित करते हैं और चाहते हैं कि आप हमसे बात करें। आपका खुशी, शांति, आनंद, समाधान के साथ हमारे जीवन, घर, परिवार, कलीसियाओं को भर दीजिए यीशु। हम प्रभु जानते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे बीच में महान कार्य करें। आपका वचन प्रभु जीवन है। आपका वचन में प्रभु हम मांगते हैं कि वो जो वचन जीवित है, वो दोधारी तलवार है, वो हमारे बीच में आज कार्य करे। आपका जो प्रकटीकरण है वो हमारे बीच में प्रभु स्थापना हो जाए। We pray a revelation will be granted to us, that your word will be established in our midst, Father, that you alone will be glorified, honored and magnified. We submit, commit and surrender everything into your hands, Daddy. You take total control. In the name of Jesus we humbly pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जैसे वचन पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहीं भी, कभी भी अपने लोगों को कहीं भी हाथ कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। ही नेवर फॉरसुक हिज चिल्ड्रन। हम पुराने नियम से लेकर नए नियम में जब आते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे जीवन है, बहुत सारे लोग हैं, और अलग अलग लोगों के जीवन में प्रभु ने अलग अलग कार्य भी किया है। आमीन। गॉड हैज डन डिफरेंट मिरेकल्स, साइंस, वंडर्स एंड डूइंग्स इन डिफरेंट पीपल्स लाइव्स। जब हम कंपेयर करते हैं कि हर एक का जीवन बहुत अलग परमेश्वर ने चलाया है। जब दाऊद का जीवन हम देखते हैं कि उसके जीवन भर उसको युद्ध था, उसका भागना पड़ा, अपने ही राज्य को छोड़कर बाहर जाकर वापस स्थापना करना भी पड़ा। पर उसके पुत्र सोलोमन, जब हम बोलते हैं सोलोमन के जीवन में, हम देखते हैं कि शांति ही शांति थी। जब वो राज्य चला रहा था तो उसके टाइम पे शांति थी। परमेश्वर ने वहां कोई युद्ध अलाउ नहीं किया, विच मीन्स परमेश्वर अलग अलग जन के जीवन में अलग अलग एक पर्पस, एक मकसद रखते हैं।
हमें जानना और पहचानना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन प्रति क्या है। हालेलुया। God has never called you to compare yourself with anybody else. आपका बुलावट, आपका कॉलिंग, आपका पर्पस कहीं भी कभी भी किसी और के साथ कंपेयर करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया नहीं है। हालेलुया। हर एक जन को, हर एक पात्र को परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए चुना है। एग्जाम्पल, वचन कहता है कि एक घर पे बहुत सारे अलग अलग बर्तन रहते हैं। ओके, द बाइबल सेज इन अ हाउस देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स। बर्तन अलग अलग रहते हैं, अलग अलग कार्य और क्रम के लिए रहते हैं, राइट। कोई भी जब हम कहते हैं कि हम जो टी कप है, टी कप में कोई भी चावल पका नहीं सकता, राइट। नहीं तो पानी पीने के ग्लास में कोई भी चाय नहीं पीता, राइट। नहीं तो हम जो बर्तन पकाते हैं उसी बर्तन से बहुत बार हम सर्विंग नहीं करते हैं, सर्विंग करने के लिए कुछ और बर्तन यूज करते हैं। वी यूज अनदर सर्विंग वेसल्स व्हेन वी सर्व द फूड, राइट, बट द कुकिंग वेसल इज ऑलवेज डिफरेंट। इसका मतलब है परमेश्वर हमें बोलना चाहता है कि हर एक वेसल, पात्र को प्रभु ने एक अलग मकसद के लिए बनाया है। हालेलुया। इवन यू, इवन अस, इवन द चर्च ऑफ गॉड, गॉड हैज क्रिएटेड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस फॉर अ डिफरेंट पर्पस। पतरस का कॉलिंग अलग था, पौलुस का कॉलिंग अलग था, यूहन्ना का कॉलिंग अलग था। हालेलुया। ये तीनों जन एक दूसरे को बैठकर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते और कह सकते हैं कि देखो हम सबका कॉलिंग सेम है। नो, God has a different plan and a purpose for each one who he has created. That's why the Bible says he has predestined us. वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदि में से ही, पहले से ही हमारे लिए मकसद को लिख के रख दिया है, नाम से बुलाया है, हमें माँ के गर्भ में रचने से पहले ही हमें चुन लिया है। Hallelujah. The word of God says God has chosen us even before the foundations of the world, even before we were formed in our mother's womb. And the Bible also says he has predestined us. The word predestined. Hallelujah. परमेश्वर ने हमने पहले से ही चुना है। और अगर प्रभु ने पहले से ही चुना है तो जो पहले ही उन्होंने हमारे जीवन प्रति लिखा है वही वो चाहता है कि हम हमारे जीवन में उनके वचन को पूरा करें। Hallelujah. We need to look into the will of God, know the will of God and live according to the will of God. जब हम परमेश्वर के मकसद को पूरा करते हैं, परमेश्वर हमें प्रसन्न होता है। परमेश्वर यीशु ने, जब वो 12 साल का था, वचन कहता है कि जब उनके माँ और के बाप जाकर उनको ढूंढ रहे थे, जब वो मंदिर में ये लोग यरूशलेम में उनको छोड़कर वो लोग घर जा रहे थे और फिर उनको पता चला कि यीशु गुम हो गए हैं, वो लोग वापस आते हैं ढूंढते हुए। यीशु मसीह उनको कहते हैं, 12 साल के हैं, कहते हैं कि Didn't you know that I was going about my father's business? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं अपने पिता का काम कर रहा हूं? प्रभु यीशु को 12 साल में ही पता था कि उनका मकसद क्या है। He knew his calling. Hallelujah. उनका मकसद किस कारण के लिए प्रभु पिता ने उनको इस जगत में भेजा है, वो जानते हुए प्रभु यीशु इस दुनिया में जिए थे। हम बहुत बार क्या होता है, we just exist. बहुत बार हम जिस उठते हैं, जीते हैं, काम करते हैं, जाते हैं, आते हैं, अपना लाइफ को ऐसे एक मकसद के बिना जीते हैं। But God wants us to look into His purpose for our life. Hallelujah. प्रभु हमसे क्या चाहता है, और जब हम उस पर्पस को, उस मकसद को खोजते हैं, प्रभु उस मकसद को प्रकट भी करता है। God reveals to you His purpose. Hallelujah. But we need to seek Him first. वचन में इतने सारे लोग हैं। यीशु मसीह जब उन्होंने 12 साल में ये प्रकट किया कि वो पिता का कार्य करने आए हैं, 30 साल में जब वचन कहता है कि जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, when he took the water baptism, यूहन्ना भविष्यवक्ता जो we call John the Baptist, बपतिस्मा जो है वो कहता है, वो जैसे कहता है कि यीशु को कि मैं कैसे आपको बपतिस्मा दूं, how can I give you baptism, you are supposed to give me, आपको मुझे देना चाहिए। पर वहां यीशु मसीह कहते हैं अभी के लिए ये होने दे, लेट इट हैपन नाउ। क्यों? क्योंकि हम दोनों को परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। यीशु मसीह कहते हैं तुम जिस मकसद के लिए आए हो तुम्हें भी उसको पूरा करना है, और जिस मकसद के लिए मैं आया हूं मुझे भी वो मकसद को पूरा करना है। वी बोथ हैव टू फुलफिल द कॉलिंग फॉर विच गॉड हैज क्रिएटेड एंड सेंट अस इनटू दिस वर्ल्ड। जॉन द बैप्टिस्ट को यीशु मसीह के सामने ऑफकोर्स लगा होगा कि मैं लायक ही नहीं हूं कि मैं इनको बपतिस्मा दूं, पर यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा जो कॉलिंग है,
तुम्हारा जो मकसद है, जिस कारण के लिए परमेश्वर ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, उसको तुम पूरा करो। हालेलुया। क्योंकि अगर यूहन्ना बपतिस्मा ने उस दिन यीशु मसीह को बपतिस्मा नहीं दिया होगा तो परमेश्वर भी यीशु मसीह को इजराइल को प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वादा परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा को दिया था कि यीशु मसीह जिसको तुम बपतिस्मा देते हो और जिसके ऊपर परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है एक कबूतर के समान उनके ऊपर आकर ठहरेगा, वो ही परमेश्वर का पुत्र है। दिस वॉज अ साइन, ये एक चिन्ह था, और ये चिन्ह को पूरा करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा को यीशु मसीह को बपतिस्मा देना जरूरी था। हालेलुया। इट वॉज नेसेसरी, इट वॉज नेसेसरी। और ये जानते हुए यीशु मसीह कहते हैं तुम ये करो, तुम्हें जो भी फीलिंग है, जो भी सोच है, विचार है, उसको साइड में रखो। प्रभु के जो इच्छा है तुम्हारे जीवन प्रति उसको तुम पूरा करो, और जैसे तुम उसको पूरा करते हो वैसे मुझे भी उसको पूरा करना है। हालेलुया। आई ऑल्सो नीड टू बी बैप्टाइज्ड नाउ। मुझे भी ये बैप्टिज्म लेना जरूरी है ताकि मैं भी परमेश्वर का कार्य पूरा करूं। बहुत बार हम परमेश्वर के पात्र है, पर ये पात्र हम क्या करते हैं, हम सिर्फ शोकेस पे रख के बैठते हैं, राइट। मेनी अ टाइम्स वी आर वेसल्स made by God, chosen by God, and with a plan and a purpose, but we are just kept somewhere in the cupboard, somewhere just stored. पर प्रभु ने हमें just शो के लिए एक वेसल नहीं बनाया है। The word of God says we are vessels useful to the master. हम ऐसे पात्र हैं जो मालिक के लिए यूजफुल है, कुछ काम के हैं। हालेलुया। जो पात्र कुछ काम का नहीं है उसका कोई वैल्यू वर्थ नहीं है, पर जो पात्र कार्य पर लाता है, जिस पे मकसद है, उसको वैल्यू दिया जाता है। हालेलुया। देयर इज वैल्यू फॉर दोज वेसल्स व्हिच आर यूजफुल, एंड गॉड वांट्स अस टू बी वेसल्स दैट आर यूजफुल। वचन में जब हम इतने सारे लोग देखते हैं, देयर वर लॉट्स ऑफ शेपर्ड्स इन इजराइल। इजराइल में बहुत सारे चरवाहा थे, पर परमेश्वर ने एक चरवाहा को चुना, वो था दाऊद, और उसको राजा बनाया। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत सारे विधवा थे, पर परमेश्वर ने एक रूथ को चुना और उसको बोआज की पत्नी बनाकर यीशु मसीह को उस लाइन से लेकर आए। हालेलुया। इजराइल में बहुत सारे अनाथ लड़कियां थी, पर परमेश्वर ने एक एस्तर को चुना और उसको रानी बनाया। आमीन। तो वचन में हम जब पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग रीति कार्य और जीवन जी रहे थे। बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि जेल में जीकर अपना जीवन व्यर्थ करके, नहीं तो खत्म करने वाले बहुत लोग थे, पर एक यूसुफ को परमेश्वर ने उठाकर उसको प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। सो वी सी दैट गॉड चूजेस सिंगल वेसल्स आउट ऑफ द क्राउड। इतने सारे भीड़ में प्रभु एक एक को चुनता है। बाइबल में सब जब हम पढ़ते हैं कि भीड़ का नंबर लिखा रहता है, इतने सारे लोग लिखे रहते हैं, बट हैव यू नोटिस, आपने देखा होगा कि सिर्फ कुछ लोगों का नाम जिक्र किया जाता है। God does not write or account the names of the crowd. भीड़ का नाम कहीं भी आप सब लोग, इतने सारे लोग थे, ओके 50,000 लोग थे, 50,000 लोगों का नाम का जिक्र बाइबल में नहीं किया है। बट वी सी दैट वेरी स्पेसिफिकली परमेश्वर कुछ नाम को लिखते हैं। क्यों प्रभु ने उनका नाम को इतना चाहा कि उनका नाम बाइबल में लिखा जाए और हम इतने सालों के बाद उनके नाम का जिक्र करें। हालेलुया। बहुत सारे लोग थे जो मे बी अविश्वास में थे, अन्य जाति में थे, नहीं तो मूर्ति पूजक थे, पर वचन कहता है कि एक इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। उसके लोगों से अलग किया और उसको एक बड़ा जाति बनाया। जस्ट वन इब्राहिम, एंड थ्रू हिम he made generations, he made the nations. Hallelujah. तो हम देखते हैं कि प्रभु का कार्य बहुत अलग है, उनका मकसद बहुत अलग है, उनका कॉलिंग और पर्पस बहुत बहुत अलग है। पर परमेश्वर के जो पात्र है, अगर ये पात्र हम छिपकर, वचन कहता है कि अगर हम छिपे रहते हैं, अगर अपने आप को हम दबा के रखते हैं और परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए हम कदम नहीं उठाएंगे, तो क्या करते हैं, हम परमेश्वर के जो कॉलिंग है, पर्पस को हम दबा के रखते हैं और हम कभी भी मालिक के लिए यूजफुल नहीं रहेंगे। वी विल नेवर बी यूजफुल टू द मास्टर। बट अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का नजर आप पर पड़े, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का मकसद आपके जीवन में पूरा हो जाए, तो ये क्या अलग चीज है कि इन लोगों ने किया कि प्रभु का नजर उन पे पड़ा। क्यों परमेश्वर ने इनको चुना, क्यों परमेश्वर की दया इन पर आई, क्यों इनका जीवन परमेश्वर ने पूरी तरह से बदल दिया। Why did God transform and change their lives? Because they also did something that
attracted God's attention. हालेलुया। उन्होंने भी ऐसे कार्य किया जहां परमेश्वर का आंख और नजर उन पर पड़ी। हम देखते हैं कि जो जो हम पढ़ते हैं बाइबल में, जिन जिन लोगों के बारे में जिक्र करते हैं, हर एक जन विश्वास में थे। कोई भी परमेश्वर से पीछे हटने में कभी वो लोग ने पीछे हटकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और अगर कुछ लोग गिरे तो भी हम देखते हैं कि वो लोग वापस परमेश्वर में आकर स्थिर हो गए। ये पुराने नियम में बहुत सारे लोग हम पढ़ते हैं, पर जब नए नियम में आते हैं, परमेश्वर से जब हम धुलकर शुद्ध हो गए हैं, परमेश्वर के पवित्र लहू में धोकर शुद्ध हो गए हैं, प्रभु चाहता है कि हम एक नई सृष्टि बनकर प्रभु की जय जयकार करते हुए एक नया जीवन जिए। हालेलुया। और ये नए जीवन में कभी भी हमारा पुराना जीवन नहीं आना है। यू कैन नॉट हैव योर ओल्ड लाइफ लिविंग इन योर न्यू लाइफ। आपका पुराना जीवन नए जीवन में जीने के लिए प्रभु ने कभी चाहा नहीं है। द लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ, यीशु मसीह कहते हैं दैट पुराना कपड़ा और नया कपड़ा को कभी भी साथ में सिलते नहीं है, राइट? दे नेवर पैच अप एन ओल्ड पीस ऑफ क्लॉथ इन अ न्यू क्लॉथ। नया कपड़ा में कभी भी एक पुराने कपड़े का भाग को आकर यहाँ सिलाते नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि जो नया कपड़ा है वो खराब हो जाता है, वो खींच लेता है, राइट? प्रभु ये क्यों कह रहे हैं? Why is Jesus saying this? He's saying this because many of us, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद, परमेश्वर के लहू से धोकर शुद्ध होने के बाद, उद्धार लेने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद, अभिषेक पाने के बाद, हम क्या करते हैं, हमारा पुराना मनुष्य बहुत बार मरता नहीं है। हालेलुया। The old man is still not dead. वचन कहता है कि पुराना मनुष्य यीशु मसीह के साथ मरता है और नया मनुष्य यीशु मसीह के साथ he comes back to life, resurrection होता है करके वचन कहता है। पर हम में से बहुत सारे प्रभु के लोग क्या करते हैं, नए मनुष्य कहकर बपतिस्मा लेकर उनका पुराना आदत, पुराना चाल चलन, पुराना लोग, पुराना सोच विचार को छोड़े बिना नया जीवन जीते हैं। और जब हम नए जीवन में पुराना मनुष्य को लेकर रखते हैं तो क्या होता है, ये पुराना मनुष्य हमारे नए जीवन को नाश की ओर लेकर जाता है। द ओल्ड मैन टेक्स यू टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, बिकॉज अभी आपको नया मनुष्य को कौन चला रहा है? पवित्र आत्मा नहीं चला रहा है, वो पुराना मरा हुआ मनुष्य ये नए मनुष्य को चलाता है। That old man starts leading you, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पवित्र आत्मा आपको चला नहीं रहा है। परमेश्वर इसके लिए जब हम नया नियम पढ़ते हैं, इतने सारे वचन के द्वारा प्रभु कलीसिया को एनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग जो जीवन जी रहे हो उसको देखो, क्या जीवन जी रहे हैं। पौलुस ने इतने सारे चिट्ठी लेटर लिखे हैं। क्यों? वाई सो मेनी लेटर्स टू द चर्च? बिकॉज कलीसिया को स्थापना करना बहुत जरूरी था, नींव को स्ट्रेंथन, उसमें सामर्थ्य लाना बहुत जरूरी था। पौलुस कहता है कि मैं बहुत कष्ट से आपको वचन देता हूं, मैंने बहुत कष्ट से आपके लिए परिश्रम करके प्रभु का वचन दिया ताकि मैं किसी के लिए भी भारी ना पड़ूं। मैंने काम किया, मैंने वचन बांटा, मैंने ये किया वो किया, पर तुम लोग इतने मूर्ख कहां से हो गए? वो गलेशियंस के चर्च को कहते हैं कि तुम लोग ऐसे मूर्ख कैसे बन गए? He says, "Oh foolish Galatians, who has bewitched you?" Now listen, the word bewitched means, bewitched का मतलब है किसने तुम्हारे ऊपर जैसे जादू टोना कर दिया, नहीं तो किसने तुम्हारे मन को इतना अलग कर दिया कि तुम लोग इतना मूर्ख हो गए हो। यीशु मसीह में जब हम आते हैं हमें बुद्धि ज्ञान समझ मिलती है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें बुद्धि ज्ञान समझ देता है। हालेलुया। पर जब हम अपने बुद्धि ज्ञान समझ प्रभु के बुद्धि ज्ञान समझ के ऊपर लेकर आते हैं, नहीं तो हमारा पुराना मनुष्य हमारे जीवन में जीवित होता है, तो प्रभु कभी भी हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा हमसे बात नहीं कर पाता, हालेलुया, और हमें चला नहीं पाता है। God wants first that old man to die. वो पुराने मनुष्य को मरना यीशु मसीह के साथ बहुत जरूरी है, और ये नए मनुष्य को, प्रभु यीशु को पहनना बहुत जरूरी है। यू नीड टू पुट ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वाई? क्यों हमें यीशु मसीह को पहनना जरूरी है? क्योंकि वचन कहता है कि बाहर बहुत सारे ऐसे झूठे लोग हैं, झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे शिक्षक है, जो परमेश्वर के भेड़ को
गलत रास्ते में चलाएंगे। चला सकते हैं कि नहीं, वचन कहता है चलाएंगे। It's not that maybe they will lead, but the word of God says there will be many false teachers, many false prophets, many false men, women, and people who claim to be children of God, who will lead the people of God astray, who will deceive the people of God. यीशु मसीह कहते हैं if it be even the elect, मतलब चुने हुए लोगों को भी ये लोग गलत रीति में लेकर जा सकते हैं। Just समझो, the elect, it's possible for the elect to fall, which means what? The elect people need to be cautious. Hallelujah. जो चुने हुए लोग हैं, हम बोलते हैं मैं चुना हूं, मैं चुने हुए लोग से हूं, हम वो कहते ही हमें हमारे अंदर बहुत खुशी आती है, राइट? When we say that we are chosen vessels of God, चुने हुए पात्र हैं, तो हमें बहुत आनंद होता है। पर वचन कहता है ये चुने हुए लोग भी गिर सकते हैं, तो ये चुने हुए लोगों को कितना सावधान रहना जरूरी है। It's very necessary that the children of God, the chosen vessels of God, the elect of God, the people washed by the blood of God, to be cautious. सावधान रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम अंतिम दिनों में हैं। We are in the last days. हम अंतिम दिनों में जब रह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो जो वचन कहा है वो वचन हमारे जीवन में पूरा होना है, होगा। पर हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें जागरूक रहना है, हमें परमेश्वर का चुना हुआ पात्र को परमेश्वर मसीह के कार्यों के लिए, इस्तेमाल के लिए हमें अपने आप को तैयार करना जरूरी है। Hallelujah. We need to prepare ourselves to be useful chosen vessels of God. अब जब हम देखते हैं वचन को, जब हम वचन में मनन करते हैं, इतने सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने इतने अलग अलग कार्य किया है, और उन्होंने भी उन्होंने भी क्या किया, अपने जीवन में प्रभु को समर्पित किया, अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार चलाया और प्रभु के हवाले कर दिया कि प्रभु जो भी हमारे जीवन में करता है वो अच्छा करेगा। हालेलुया। Whatever God does for us, He does for good. ऐसे विश्वास के साथ ये लोगों ने क्या किया, प्रभु के राज्य में से आशीष पाई, जय पाया, विजय पाया, और वो लोग गवाही के साथ वो लोग ने अपना जान परमेश्वर के लिए दिया। हालेलुया। Even if they died or they slept in the Lord, the word of God says they had that hope. उनके अंदर आशा थी कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है और जो हमने प्रभु को दिया है वो अंत में प्रभु उसको रखेंगे। हालेलुया। What we have handed over to God, He will keep it safe. He will grant to us what we have asked of Him. He will bring to pass whatever He has promised us. ऐसे विश्वास के साथ ये विश्वासी लोग जी रहे थे। पर हम जिन्होंने यीशु मसीह को भी पाया है, पवित्र आत्मा से हम भरे हैं, हम क्या करते हैं, हम अविश्वास का जीवन जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो ये नॉर्मल क्रिश्चियन का जो मसीह का जीवन जी रहे हैं ये काफी है। नहीं, प्रभु चाहता है कि द लाइफ दैट वी लिव, दिस नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ दैट वी लिव, ये साधारण मसीह जीवन जो हम जीते हैं ये काफी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन में हम देखते हैं कि इतने सारे बड़े बड़े काम प्रभु ने किया है। हालेलुया। इतने महान महान काम प्रभु ने किया है, तो वही महान काम प्रभु आपके जीवन में भी कर सकता है। पर प्रभु क्या चाहता है, विश्वास, विश्वास, विश्वास रखो। आमीन। हिब्रानी का किताब जब हम पढ़ते हैं, when we turn to the book of Hebrews, हम खोलेंगे हिब्रानी का किताब। वचन में जब हम पढ़ते हैं इतना विश्वास का शब्द हम पढ़ते हैं, इतने विश्वासी लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। we'll turn to the book of Hebrews chapter 11. Verse 1 onwards. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. विश्वास क्या है, जो आशा हम रखते हैं उसके लिए वो एक चीज है जो हम पकड़ के रखते हैं, और वचन कहता है it's the evidence of things not seen. जो चीजें हम नहीं देखते हैं उसका प्रूफ ये है विश्वास। हालेलुया। Verse 3. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. जो हम देख रहे हैं, जो भी परमेश्वर ने बनाया है, वो अनदेखी चीजों से परमेश्वर ने बनाया। He made everything with things which were invisible. Hallelujah. It says clearly, जब अब वापस अपनी बाइबल में हम पढ़ सकते हैं, वचन कहता है verse 3, by faith we understand. देखो, समझ का, बुद्धि और समझ
की बात भी विश्वास के द्वारा आता है। क्यों आज इतने सारे लोग प्रभु के वचन समझ नहीं पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है समझने के लिए। वचन कहता है, बाय फेथ वी अंडरस्टैंड that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen, अभी हम जो चीजें देख रहे हैं, the things which are seen were not made of the things which are visible. जो भी हम देख रहे हैं उस चीजों से परमेश्वर ने ये चीजों को नहीं बनाया। जो अनदेखी चीजें थी, उस अनदेखी चीजों से परमेश्वर ने जो दिखता है उस चीजों को बनाया। हालेलुया! इतनी गहरी बात, सच डीप रेवलेशन कम्स थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा। आमेन। तो जब हम आगे पढ़ते हैं, when we read this whole chapter, it speaks about the heroes of faith. बहुत सारे लोगों का नाम पुराने नियम से नए नियम में जिक्र किया गया है। Now earlier also I said there are so many people in the Bible, right? वचन में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे नाम भी है और इतने सारे लोगों का नाम नहीं है। पर इस नए नियम में पौलुस यहाँ कुछ लोगों का नाम लिखते हैं और कहते हैं कि कैसे ये लोग विजयी हुए। How were these people victorious? Hallelujah. The word of God says, verse 4, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Now listen, by faith. जब केन और एबल दो भाइयों के बारे में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है वहां कहता है कि परमेश्वर ने एबल का जो बलिदान है उसको ग्रहण किया और केन का उन्होंने नकार दिया। और यहां हम पढ़ते हैं कि एबल ने क्या किया, विश्वास के साथ परमेश्वर को बलि चढ़ाया। हालेलुया। What he did actually was, on that day he offered to the Lord a sacrifice by faith. जब परमेश्वर ने बलि चढ़ाने के लिए बोला ही नहीं था। पुराने नियम में हम इब्राहिम के समय में जब हम आते हैं, when we come, नोआ के समय में हम आते हैं, तभी हम देखते हैं कि सब लोग बलि चढ़ा रहे थे, राइट? पर यहां जब डायरेक्टली जब यहां आकर एक जन किसान है, वो आके क्या बलि चढ़ा रहा है, वो अपने खेत में से चढ़ा रहा है। पर एबल जो है वो क्या कहता है, वो क्या करता है, अपने जो बेड़ है उसमें से बलि चढ़ा रहा है। हालेलुया। हम वचन खोलेंगे, उत्पत्ति का किताब, लेट्स गो टू द बुक ऑफ जेनेसिस, chapter 4, verse 3. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Listen. कौन लेकर पहला आया था? वचन कहता है पहले केन का जिक्र करते हैं, एबल का नहीं। Cain was the one, the word of God says, as in the process of time, जैसे समय गया, केन वो आदमी था जो पहला परमेश्वर के पास अपने जमीन में से वो लेकर आता है परमेश्वर को देने के लिए। और फिर वचन कहता है, एबल ऑल्सो brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry and his countenance fell. वचन कहता है कि जैसे केन लेकर आया वैसे ही एबल ऑल्सो ब्रॉट, एबल जो था उसका भाई वो भी लेकर आता है। हालेलुया। सी द बाइबल ऑल्सो इट स्पीक्स इन ऑर्डर, ओके। तो केन पहला जन्मा था, वो लेकर आता है, तो तुरंत परमेश्वर कहते हैं कि हाँ एबल भी लेकर आया था। पर परमेश्वर ने केन के जो बलि है, नहीं तो केन का जो ऑफरिंग था उसको रिस्पेक्ट किया, उसका आदर किया। नाउ लिसन, क्यों परमेश्वर ने केन के जो ऑफरिंग है उसका आदर क्यों किया? द वर्ड ऑफ गॉड सेज रिस्पेक्टेड, सॉरी एबल्स, नॉट केन्स, एबल्स रिस्पेक्टेड हिज, ही डिड नॉट रिस्पेक्ट। क्यों केन का उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया और एबल का रिस्पेक्ट किया? वाई? द वर्ड आदर, द वर्ड रिस्पेक्ट इज अ वेरी वेटी वर्ड, बहुत भारी शब्द है आदर। जब हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, आदर की बात करते हैं, वो एक बहुत कीमती शब्द है। When somebody respects you, gives you honor, it's something very valuable. और लोग, people want respect. लोगों को आदर मिलना बहुत अच्छा लगता है, ऑनर मिलना बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ वचन में कहते हैं कि परमेश्वर ने एबल का जो है उसका आदर किया और केन का है उसका आदर नहीं किया। Why respect? Now, the word of God then says कि of course केन को बहुत गुस्सा आई और उसका चेहरा उतर गया, right? He was upset, उसको गुस्सा आया
उसको क्रोध आई कि कैसे परमेश्वर ने उसका आदर किया और मेरा आदर नहीं किया. नाउ द चैलेंज एंड हिज एंगर वाज अगेंस्ट हिज ब्रदर, ओके, एंड अगेंस्ट व्हाई वुड गॉड रिस्पेक्ट हिम एंड नॉट मी. ये जो बातें उसके मन में चल रहा है. यहां हम हिब्रानी का किताब में देखते हैं कि वचन कहता है कि परमेश्वर को एबेल ने क्या किया था, उसने विश्वास के साथ परमेश्वर को वो चढ़ाया था. विश्वास, faith, okay, and says, I'm reading back in Hebrews chapter 11 verse 4, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it he being dead still speaks. कौन गवाही दे रहा है? परमेश्वर. Can you imagine? परमेश्वर एबेल के लिए गवाही देता है. वचन कहता है God is testifying of his gifts. He obtained a witness कि he was righteous. परमेश्वर ने उस दिन क्या किया? उस विश्वास की चीजों में धार्मिकता कहां से आई? Listen, see the words that the Lord is speaking. Okay, हम जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं उसमें जैसे देखते हैं कि दो भाई आते हैं, दोनों ऑफरिंग लेकर आते हैं. एक को परमेश्वर ने आदर किया, एक का आदर नहीं किया. एक को गुस्सा आता है, उसने जाके अपने भाई को जाके मार दिया. दिस इज द स्टोरी. जब हम किड्स बाइबल बच्चों का बाइबल जब हम पढ़ते हैं, नहीं तो बच्चों को जब ये कहानी बताते हैं, दिस इज द स्टोरी. वी टॉक अबाउट दैट Cain was jealous of Abel. He went and killed his brother and this happened. This is like a story when you speak. Yes. पर जब हम वचन में गहराई में पढ़ते हैं, यहां धार्मिकता कहां से आई? Where did righteousness come? And where did faith now come? यहां जब हम पढ़ते हैं, यहां तो विश्वास की जिक्र नहीं की गई है, right? We don't read anywhere that the word of God says that Abel came by faith and gave the offering. Cain did not have faith. Cain के पास विश्वास नहीं था, उसने आकर बलि चढ़ाया और परमेश्वर ने आदर नहीं किया. ऐसे लिखा नहीं है. पर कहां से विश्वास की बातें आई? Hallelujah. Hallelujah. Listen attentively. I told you, there are a lot of people. बहुत सारे लोग हैं, पर कुछ पात्र परमेश्वर के लिए चुने हुए पात्र हैं और उनका परमेश्वर जिक्र करता है और उनमें परमेश्वर घमंड करता है. आमेन. How many of you understanding? The Lord has created so many and he has some chosen vessels and God himself boasts in his chosen vessels. इसलिए यहां हम पढ़ते हैं, इब्रानी में लिखा है God himself testifying that he is righteous. प्रभु क्या करता है? प्रभु गवाही देता है कि एबेल क्या है? धार्मिक है. हालेलुया. यहां जब हम वापस उत्पत्ति में आते हैं, वचन कहता है, लिसन, केन बहुत गुस्सा होता है, उसको गुस्सा आता है और उसका चेहरा उतर जाता है. फिर वर्स 6 says the Lord said to Cain. देखो, प्रभु से कोई बात नहीं कर रहा है. ओके, यहां किधर भी नहीं है कि परमेश्वर कुछ बोल रहा है. परमेश्वर ने जैसे ही आदम हवा को वहां से बाहर निकाला, ईदन जो वाटिका से बाहर निकाला, कुछ बातें नहीं है. उसके बाद तुरंत जैसे ये दोनों भाई आकर बलि चढ़ाने आते हैं, परमेश्वर केन से बात कर रहे हैं. गॉड वॉलंटरली स्पीक्स टू केन. See, our God is a very loving God, okay? Our God loves us. अगर हमारे मन में कुछ ऑफेंस है, हमारे मन में एक एक कठोर हृदय जैसा है, नहीं तो हमारे मन में हमें ठेस पहुंची है, नहीं तो हमारे मन में एक गलत सोच विचार है, तो प्रभु खुद आके बात करना चाहता है. यहाँ प्रभु आकर केन को कहता है, लिसन, व्हाई आर यू एंग्री? तुम क्यों गुस्सा हो? एंड व्हाई हैज योर काउंटेनेंस फॉलन? तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों उतर गया है? इफ यू डू वेल, अगर तुम अच्छा करोगे, विल यू नॉट बी एक्सेप्टेड? अगर तुम अच्छा करोगे, क्या तुम भी ग्रहण किए नहीं जाओगे? अपने बाइबल में यू शुड अंडरलाइन दिस वर्ड, बिकॉज इट इज गॉड हु इज गिविंग यू अ सोल्यूशन. परमेश्वर खुद तुम्हें एक उत्तर दे रहा है और कह रहा है कि कैसे तुम परमेश्वर, हाउ यू मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय गॉड. परमेश्वर कैसे तुम्हें ग्रहण कर सकता है करके प्रभु खुद वचन बोल रहे हैं और कह रहे हैं, अगर तुम अच्छा भला करोगे, क्या तुम ग्रहण किए नहीं जाओगे? इफ यू डू वेल, विल यू नॉट बी एक्सेप्टेड? डू यू वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय गॉड? क्या आप ऐसे पात्र बनना चाहते हैं जो परमेश्वर ग्रहण करता है? तो आपको इसमें से बहुत
चीजों को समझना जरूरी है। हालेलुया। पहला चीज, एबल विश्वास के साथ आकर उसने परमेश्वर को अपना जो लेकर आया था ऑफरिंग को उसने दिया, अपना बेट को परमेश्वर को विश्वास में दिया। इसका मतलब ये भी है कि केन के अंदर अविश्वास थी जब वो प्रभु को कुछ दे रहा था। ओके, नेक्स्ट थिंग लिखा है कि अगर तुम भी अच्छा करोगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि केन ने जो किया था उसमें कुछ चीज अच्छा नहीं था जिसमें एबल ने कुछ अच्छा किया था। देयर वाज समथिंग गुड दैट एबल डिड दैट गॉड डिड नॉट सी इट इन केन। हालेलुया। ओके, एंड देन इट सेज, and if you do not do well, sin lies at the door. अगर तुम भला अच्छा नहीं करोगे तो पाप कहां है? द्वार पर। लिसन, पाप कहां है? द्वार पर खड़ा है। डोर का, जब हम द्वार की बात करते हैं, ओके, आपके घर पे, सबके घर पे द्वार है, राइट? सबके घर पे एक डोर है। आपके रूम में होने दो, आपके मेन डोर भी होने दो। हम मेन डोर को मेन डोर बोलते हैं क्योंकि घर का मेन डोर है वो, राइट? ऑफ कोर्स इट्स द इंपॉर्टेंट डोर ऑफ योर हाउस, राइट? वी से इट्स द मेन डोर। इवन दैट डोर, वो मेन डोर का भी थिकनेस कितना होता है, उसका जो चौड़ाई कितना रहता है, विड्थ कितना है, नहीं तो उसका थिकनेस, डोर का जो थिकनेस कितना है, जस्ट सम इंचेस, राइट? 2 इंच, 3 इंच, 5 इंच का तो मोस्टली डोर्स कभी रहता नहीं है, बट वी सी दैट डोर का जो इंचेस है वो कम है, विच मीन्स बाहर का, द प्लेस आउटसाइड योर हाउस एंड द डिस्टेंस विद इन योर हाउस, आपका जो बाहर का जगह और घर का जो जगह का डिस्टेंस कितना है, कुछ इंच का है। वो द्वार का जो इंच है उतना ही है। ओके, द सेपरेशन बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड and your home is just that door which is of very few inches. और वचन कहता है कि पाप कहां है? द्वार पर लेटा है। Sin lies at the door. द्वार पर खड़ा भी नहीं है, लेटा है। इंग्लिश में जब हम बोलते हैं lies at the door, it means ऐसे ही पाप वहां लेटा है। इसका मतलब क्या है? You know what it means? That when you open that door, थोड़ा बहुत आप खोलेंगे तो भी क्या होता है, पाप को अंदर आना बहुत आसान है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? पाप बाहर लेटा है, इसका मतलब यह है कि द्वार थोड़ा भी जब हम खोलेंगे वो तैयार है अंदर घुसने के लिए। वचन प्रभु कहता है, इफ यू डू वेल विल यू नॉट बी एक्सेप्टेड, एंड इफ यू डू नॉट डू वेल, अगर तुम भला अच्छा नहीं करोगे तो पाप वहां लेटा है और उसकी इच्छा क्या है कि तुम पर प्रभुता करना और तुमको अपनाना। The word of God says, and its desire is for you. पाप का इच्छा क्या है? What is sin desiring you? पाप को आप चाहिए। Can you believe this? Sin wants you. Sin is lying at the door and it actually wants to capture you. It wants to get into your life. आपके जीवन के अंदर आकर नाश के लिए वो कहां लेटा है? बाहर लेटा है। और कितने क्षण की बात है, द्वार का एक खोलना, थोड़ा गैप, जस्ट थोड़ा, अगर हमारे जीवन में हम एक चांस, मौका शैतान को देते हैं तो वचन कहता है कि वो लेट कर तैयार है कब वो आकर अंदर आए और आपका नाश करे। और प्रभु खुद कहता है, बट यू शुड रूल ओवर इट, परंतु तुम्हें क्या करना है केन? तुम्हें उसके ऊपर प्रभुता करना है। You have to rule over that sin. तुम्हें जो जकड़ के रख रहा है पाप है, तुम्हें जो नीचे खींच के रख रहा है, जो शैतान का कार्य है तुम्हें जकड़ के रखा है, जो पाप का जीवन है, उसके ऊपर प्रभुता करना तुम्हारा फर्ज है। But you should rule over it. तुम्हें प्रभुता करना जरूरी है। See, God is not requesting Cain to do this. प्रभु केन को विनंती नहीं करे कि केन प्लीज थोड़ा ऐसे करो, ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं, पर परमेश्वर उसको आज्ञा दे रहे हो, कह रहे कि तुम्हें ऐसे करना जरूरी है, तुम्हें पाप के ऊपर प्रभुता लाना जरूरी है। वो द्वार, एक द्वार केवल तुम्हें पाप का जीवन और पवित्र जीवन से अलग रख रहा है। हालेलुया। It's just that door and those inches, just that 2-3 inches that is separating sin and you, which means you have to be very, very careful
हालेलुया। हमें बहुत सावधान रहना बहुत जरूरी है। प्रभु वचन में कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, बिहोल्ड आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक। यीशु मसीह कहाँ आकर खड़े हैं? वचन कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं। यीशु खड़े हैं, ही स्टैंडिंग एट द डोर एंड नॉकिंग। सी, यीशु मसीह द्वार को पुश करके खोल सकते हैं, नहीं तो यीशु मसीह डायरेक्टली अंदर आकर खड़े होकर कह सकते हैं। पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों, बाइबल लिखा है कि जब चेले इकट्ठा थे, द्वार बंद किए थे, ओके, दे वर स्कैर्ड, वो लोग डर के मारे द्वार बंद करके अंदर इकट्ठा थे। वचन कहता है कि यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़े हो गए। He did not knock the door, he did not open the door, but he did not come through the door. The word does not say that, but the word of God says, वचन कहता है कि वो उनके बीच में आके खड़े हो गए। हालेलुया। और कहते हैं, पीस बी विथ यू, शांति हो हमारे बीच में। हालेलुया। वो शांति को बात करते हैं और यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़े हो गए। और यहां वचन कहता है, बिहोल्ड आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक। देखो मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं, और जो कोई भी द्वार को खोलता है, एंड एनीवन हु ओपन्स द डोर आई विल कम इन, मैं अंदर आऊंगा, पिता भी साथ आएंगे। वचन कहता है, और यीशु मसीह कहते हैं, आई विल डाइन विथ हिम, मैं उनके साथ भोजन करूंगा। लिसन, यीशु मसीह कहां खड़े हैं? द्वार पर। और क्या कर रहे हैं? खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। पाप कहां खड़ा है? द्वार पर लेटा है। हालेलुया। वेयर इज सिन? सिन इज लाइंग एट द डोर। नाउ लिसन, पाप के लिए आपको इनविटेशन देना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाप को आप चाहिए। सिन इज डिजायरिंग फॉर यू, डिजायर, कैन यू बिलीव दैट? पाप आपको चाहता है, इट डिजायर्स यू, और वो लेटा है कि कब मैं उनको आकर नाश कर लो। पर प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में सावधान रहे, बुद्धि के साथ जिए। मसीह जीवन को हम बुद्धि के साथ, प्रभु के आत्मा के साथ भरते हुए जिए, ताकि हम सिर्फ वो खटखटाहट को सुने कि यीशु मसीह द्वार को खटखटा रहा है। हालेलुया। गॉड वांट्स अस टू बी पीपल हु कैन हियर हिज वॉइस। ऐसे लोग जो उनकी वाणी को सुनते हैं। आमेन। वी विल गेट टू दैट अगेन। वचन कहता है, नाउ केन, लिसन, केन को प्रभु ने खुद सॉल्यूशन दे दिया। केन सुनो, अच्छा करो, अच्छा भला करो, ताकि पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करे। उसको अपने जीवन में मौका मत दो करके प्रभु खुद उसको कहता है। पर केन ने क्या किया? वचन कहता है कि केन ने अपने भाई से बात किया। नाउ केन टॉक्ड विद एबल, वर्स 8, जेनेसिस चैप्टर 4, हिज ब्रदर, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and killed him. और वो उसने क्या किया? अपने भाई को मार डाला। It's very sad to read। बहुत दुख की बात है कि केन ने क्या किया। उसने उस पाप को जो द्वार पर लेटा था, उस पाप के लिए अपना द्वार को खोल दिया था। उसने उस पाप को चांस और अपॉर्चुनिटी दिया ताकि वो पाप उसके जीवन में आए और उसको नाश की ओर लेकर जाए। हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं उसने अपने ही भाई को मार डाला। परमेश्वर पूछते हैं, वेयर इज एबल योर ब्रदर? केन को पूछते हैं, तुम्हारा भाई कहाँ है? और केन कहता है, मुझे नहीं पता। एम आई माई ब्रदर्स कीपर? क्या मेरा भाई का मैं रखवाला हूं? एम आई माई ब्रदर्स कीपर? But the word of God says, you know what Jesus, God himself says, Bhajan Sangita 121 verse 5 says, the Lord says, the Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. परमेश्वर हमारा रखवाला है। हालेलुया। यहाँ खुद का भाई कहता है कि क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूं कि आप आके मुझे उसके बारे में पूछ रहे हैं? पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा रखवाला हूं। हालेलुया। अपना माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, पूरा दुनिया भी आपको छोड़े तो भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा रक्षा करने वाला हूं। आई एम योर कीपर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नाउ हियर वी सी, देन द लॉर्ड सेज, व्हाट हैव यू डन? द वॉइस ऑफ योर ब्रदर्स ब्लड क्राइज आउट टू मी फ्रॉम द ग्राउंड। लिसन, उसका लहू किसको पुकार रहा है? परमेश्वर को। द ब्लड ऑफ एबल इज क्राइंग आउट टू गॉड। इसका मतलब है कि एबल ऐसा पात्र था जो प्रभु से प्रेम करता था,
विश्वास में जी रहा था, और जो बलि वो परमेश्वर के पास दान लेकर आया था, ऑफरिंग लेकर आया था, परमेश्वर इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि जो पात्र था वो प्रभु को प्रसन्न कर रहा था। I'll tell it again, listen. एबेल ऐसा पात्र था, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला पात्र था, इसलिए उसका जो दान था परमेश्वर ने स्वीकारा। It was not only about the offering, it was about the one who brought the offering. ये केवल वो बलि नहीं तो ये केवल वो दान की बात नहीं थी, ये दान को लेकर आने वाला मनुष्य के बारे में था। कितने लोग समझ रहे हैं? Hallelujah. It's not only about the offering that, oh, he brought vegetables and he brought a lamb. It's not about that only. ये केवल उसकी बात नहीं है, ये इसकी बात है कि कौन वो दान नहीं तो कौन वो बलि को लेकर आ रहा है, उनका बात है। Hallelujah. When we see God speaking to him, he says, if you do well. God did not tell him कि अगर तुम ये लेकर आते तो मैं तुम्हें ग्रहण करता। नहीं, परमेश्वर कहता है कि तुम जो जीवन जी रहे हो, अगर तुम्हारा जीवन अच्छा रहता, अगर तुम अपने जीवन को सुधारोगे, अगर तुम अपना जीवन को परिवर्तन करके मेरे लिए जीवन बिताओगे, तो मैं तुम्हें ग्रहण कर सकता हूं। पर अगर तुम पाप को अपने जीवन में मौका दोगे तो वो तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा और तुम्हें नाश की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। इट्स अबाउट द वेसल, इट्स अबाउट यू। ये आपके बारे में है और ये चुना हुआ पात्र के बारे में है। हालेलुया। एबेल का लहू भी मरने के बाद भी प्रभु को पुकार रहा है। इसका मतलब है जीवित रहते हुए भी, लिसन, जीवित रहते हुए भी एबेल परमेश्वर से इतना प्रेम करता था। उसका लहू होने दो, उसका शरीर होने दो, एबेल रहने दो, वो परमेश्वर को पुकारने वाला मनुष्य था। हालेलुया। You think just after he died, suddenly the blood will just cry out to God. आप ऐसे सोच रहे हैं कि एबेल मर गया और अचानक से लहू को ऐसे फीलिंग आ गई कि वो प्रभु को चिल्ला रहा था, पुकार रहा था? No. एबेल और परमेश्वर का ऐसा संबंध था। The relationship between Abel and God, the spiritual life that Abel lived. एबेल जो जीवन जी रहा था परमेश्वर की संगति में, नहीं तो परमेश्वर के फेलोशिप में, परमेश्वर के साथ जो फेलोशिप उसका था, रिलेशनशिप था, वो इतना प्रेम का था कि उसका लहू मरने के बाद भी प्रभु को पुकार रहा है। इसका मतलब यह है जब वो जीवित भी था, वो परमेश्वर को पुकारने वाला मनुष्य था, प्रभु को प्रसन्न करने वाला मनुष्य था। वो प्रभु को जो प्रसन्न करता था, मतलब पसंद था, वही चीजें करने वाला मनुष्य था। हालेलुया। He was a man who did things that God delighted in, and that's why God respected his offering. Listen, respected. And listen again, I want to show you one more word in that. Listen to it again. We'll read verse 4. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected, listen, the Lord respected Abel and his offering. परमेश्वर ने एबेल और उसके वो जो ऑफरिंग लेकर आया था उसका आदर किया। नॉट ओनली द ऑफरिंग, परमेश्वर ने केवल वो ऑफरिंग का आदर नहीं किया, जो लाने वाला मनुष्य था, जो पात्र लेकर आया था, उस पात्र का आदर भी, और उसने जो लाया था उसका भी आदर परमेश्वर ने किया। Listen, the priority is there in the word itself. The priority is first to Abel and his offering. It's not to the offering and Abel, it's to Abel and his offering. Abel को प्रभु ने आदर किया और उसने लाया हुआ जो चीज है उसका आदर किया। Amen. And then verse 5 says, but he did not respect Cain and his offering. There was the secret. The secret was God could not respect Cain. And that's why he could not respect the offering that he brought. See, हम चर्च आते हैं, कलीसिया आते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु को जो हम देते हैं, मे बी आप बड़ा दो, छोटा दो, खुशी के साथ दो, ठीक है, पर आपके देने से बढ़कर आप आराधना करते हैं परमेश्वर को। आप बोलते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, मैं आराधना करता हूं। सबसे बड़ा परमेश्वर देखता है कि आप कैसे हैं, आप क्या पात्र है। What kind of a vessel are you? What kind of a vessel are you and what kind of a life are you living? जब पात्र योग्य है, जो भी वो पात्र लेकर आता है प्रभु को प्रसन्न करने वाला चीज होता है।
Hallelujah. When you are a worthy vessel, what you bring to God is respected by God, because God first respects you. प्रभु पहला तुम्हारा आदर करता है, और जो चीज तुम लेकर आते हो उसका आदर भी करता है. Hallelujah. Hallelujah. So the word of God is beautiful. Okay? The word of God is beautiful. वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा भाई का जो लहू है वो रो रहा है और पुकार रहा है. Your brother's blood, the voice of your brother's blood, verse 10, cries out to me from the ground. वो जमीन में से वो मुझे पुकार रहा है. हालेलुया. एबल का भरोसा जीवित था तभी भी परमेश्वर था, मरने के बाद भी परमेश्वर ही था. हालेलुया. क्यों प्रभु एबल के नाम को नए नियम में हिब्रानी के किताब में लिख रहे हैं? क्योंकि वो एक चुना हुआ पात्र था. Can you believe this? When we are speaking about the heroes of faith, आपने बहुत बार हिब्रानी चैप्टर 11 अध्याय के बारे में बहुत बार वी कॉल देम द हीरोज ऑफ फेथ, बहुत बार इन विश्वासी मनुष्यों का जीवन को पढ़ा होगा. पर पहला मनुष्य जिसका नाम यहाँ जिक्र किया गया है वो है एबल. राइट? इट इज द नेम एबल. एंड व्हाई एबल? बिकॉज ही, द बाइबल सेज, बाय फेथ ही केम एंड ऑफर्ड टू गॉड. उसने विश्वास के साथ आकर प्रभु को आकर एक ऐसा बलि चढ़ाया. द वर्ड ऑफ गॉड सेज, नाउ द आंसर अगेन कम्स इन द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 11 वर्स 4. लिखा है, अ मोर एक्सीलेंट सैक्रिफाइस. केन से बढ़कर एक अति अच्छा बलिदान उसने क्या किया? परमेश्वर को चढ़ाया. कंपेयर टू केन, ही गेव एन मोर एक्सीलेंट सैक्रिफाइस. नाउ लिसन, एबल को ये बलि की बातें कैसे पता चला? हाउ डिड एबल नो अबाउट द थिंग्स अबाउट ऑफरिंग एंड अबाउट सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस, बलि चढ़ाना, ये पुराना नियम का था. ऑफकोर्स हम नए नियम में तो ये नहीं कर रहे, पर पुराने नियम में ये प्रभु ने खुद इजराइल के लोगों को, नहीं तो परमेश्वर के लोगों को बोला कि बलि चढ़ाने के लिए. इब्राहिम को बोला बलि चढ़ाने के लिए. नोआ, जब हम देखते हैं कि पूरा दुनिया नाश हो गया था, परमेश्वर ने पानी से नष्ट किया था, नोआ और उसके परिवार को प्रभु ने बचाया था. और बाद में वो जब नाव के बाहर आते हैं, वचन कहता है वो प्रभु को बलि चढ़ाता है. सो ही ऑफर्ड अ सैक्रिफाइस टू गॉड. तो बलि चढ़ाने की बात वहां थी और प्रभु को वो बलि पसंद था, प्रसन्न था. यहां हम देखते हैं कि एबल को ये प्रकटीकरण कहां से आई कि उसको जाकर प्रभु को बलि चढ़ाना है. आमीन. इसके लिए जब हम प्रभु के साथ संबंध रखते हैं, प्रभु की गहरी बातें, आने वाली बातें, फ्यूचर में जो घटने वाली बातें भी है, वो भी प्रभु प्रकट करता है. हालेलुया. इट डज नॉट टेल एनीवेयर हियर. वचन जब हम पढ़ते हैं, यहां लिखा नहीं है कि परमेश्वर ने जाकर एबल को बोला कि तुम जाकर अपने बेड़ों में से मुझे आकर बलि चढ़ा. इट डज नॉट से सो. बट एबल को परमेश्वर से इतना प्रेम था, इतना विश्वास था कि आने वाली चीजों को वो पहले ही विश्वास में कर रहा है. जस्ट सी दिस, द थिंग्स दैट वर येट टू कम, वो चीजों को वो पहले ही अपने विश्वास में प्रभु के लिए कर रहा है. He wanted to do it by faith and he went and gave to the Lord a sacrifice, something that was pleasing to God. उसको पता चला कि परमेश्वर बाद में जो पूछने मांगने वाले हैं वो पहले ही प्रभु के प्रेम के प्रति पहले करके दे रहा है. And after this he did not even have life. इसके बाद of course वो मर गया. उसके बाद उसको लंबा आयुष, नहीं तो बहुत सारा लंबा जीवन नहीं था. बट जैसे वो जीवित था, कितना जीवन उसको दिया गया था, उस जीवन में ही उसने प्रभु को प्रसन्न कर लिया. Hallelujah. The time that he had for living, in that short period of time itself, he pleased God. And that's why he's the first hero of faith there. नए नियम में पहला विश्वास का मनुष्य का नाम में एबल का नाम को प्रभु लिखते हैं. हालेलुया. क्योंकि विश्वास में आने वाली बातों को ही उसने पहले ही खत्म कर दिया. उसने पहले ही प्रभु को पसंद करते हुए अपने आप को भी और अपने बलि को भी परमेश्वर को दे दिया. हालेलुया. एंड देन वी सी हियर द वर्ड ऑफ गॉड सेज, Hebrews chapter 11 verse 4, it says, God testifying of his gifts, and through it he being dead still speaks. विश्वास के कारण एबल का जो लहू है प्रभु से बात करता है. विश्वास.
Can you believe this faith? What level of this faith is? That he has even faith that his blood can speak to God. And here in the New Testament, we also read that the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel. यीशु मसीह का लहू एबल का लहू से बेहतरीन और अच्छे बातों को बात करता है. Hallelujah. And today we are washed not by the blood of Abel that speaks, we are washed by the blood of the Lord Jesus Christ. हम यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध किए हुए लोग हैं. हम नए सृष्टि पाए हुए लोग हैं. हम उद्धार पाए हुए लोग हैं. हम सच्चाई को जाने हुए लोग हैं. मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह की आराधना करने वाले लोग हैं. हालेलुया. और प्रभु कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू एबल के लहू से और अच्छी बातों को बात करता है. It speaks better things than the blood of Abel. Amen. And Bible says by faith he offered to God a more excellent sacrifice. विश्वास के कारण वो एक अच्छा कार्य, अच्छा बलि, अच्छा बलिदान को लेकर प्रभु के पास आकर वो बलि चढ़ाता है. See, when we have a relationship with God, when we love God, when we commit and surrender our lives to God, when we decide to fulfill the purpose of God for our life, when our aim and focus is God himself, जब हमारा लक्ष्य परमेश्वर है, जब हमारा ब्रेथ, हमारा हर एक श्वास यीशु मसीह है, जब हम चाहते हैं कि मेरा जीना परमेश्वर के लिए है, जब दिन रात हम प्रभु से प्रेम करते हैं, तो प्रभु क्या करता है? हम जैसे जो हम चुने हुए पात्र है, जो मालिक है, उसको इस्तेमाल करता है. He uses his useful vessels. Hallelujah. Useful vessels of honor. ऐसे पात्र जो महिमा लेकर आते हैं. Not ordinary vessels. Vessels of glory. Vessels of honor. Amen. The Bible also says, we are earthen vessels. हम मिट्टी के पात्र हैं, नहीं तो मिट्टी के जो पात्र है, जिसमें परमेश्वर ने क्या किया? अपना छिपा हुआ जो खजाना है उसको रखा है. God has, given us his treasures, hidden his treasures in earthen vessels, the Bible says. मतलब मिट्टी के तो है हम, पर इस मिट्टी के पात्र में भी ऐसे छिपा हुआ खजाना को परमेश्वर रखता है. वो छिपा हुआ खजाना क्या है? विश्वास है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का अभिषेक है. हालेलुया. परमेश्वर का जो अगुवाई है, everything that is in the word of God, that is his hidden treasure. And that hidden treasure परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे अंदर रखे और हमारे द्वारा कार्य करे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और हम जब पढ़ रहे हैं ये वचन, हमने देखा कि परमेश्वर का जो नाम लेना, the names, when God takes the names, he adds value and witness and testimony to that name. हालेलुया. नाम जब प्रभु लेते हैं, उन नाम के द्वारा परमेश्वर भी घमंड करता है कि ये मेरे जन हैं, that they are mine. जब दाऊद का बात हम करते हैं, वो एक लड़का था, एक चरवाहा था, और परमेश्वर सामुएल से कहते हैं कि आई हैव चोजन फॉर माई सेल्फ. मैंने मेरे लिए एक आदमी को पहचान लिया, जान लिया, ढूंढ लिया है. आई हैव फाउंड फॉर माई सेल्फ अ मैन. मैंने अपने लिए एक मनुष्य को क्या किया है? ढूंढ लिया है. सी, गॉड इज सर्चिंग. परमेश्वर क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है. God is searching for vessels. प्रभु ढूंढ रहा है. Listen, अगर दाऊद आने के बाद प्रभु वचन देता है, उसके बाद उसके जीवन को परिवर्तन करता है, उसके बाद उसको गोलायत का सामर्थ देता है, ऐसा नहीं था. परमेश्वर जब ढूंढ ही रहा था, प्रभु ने किसको खोजा? दाऊद को खोजा. और अगर परमेश्वर को दाऊद को खोजना था, क्यों दाऊद? क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपने लिए, I have found for myself. I love that word, myself. मेरे लिए, अपने लिए मैंने एक मनुष्य को ढूंढा है जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा. I have found a man, okay, after my heart, who will do all my will. Which means God is seeking for such vessels who will do his will. Not just one will, all his will. प्रभु ऐसे पात्रों को ढूंढ रहा है जो उनकी इच्छा करेगा और हर एक इच्छा को करेगा. हालेलुया. हर एक इच्छा को परमेश्वर का पूरा करने वाला पात्र को परमेश्वर खोज रहा है. God is seeking. God is also searching. And it is such a grace on David that God found David. And he says, I have found a man after my heart. मैंने एक मनुष्य को
ढूंढा है, पाया है, खोजा है, जो मेरे मन के करीब है, नहीं तो मेरे मन की बातों को वो पूरा करेगा। हालेलुया। यू नो, टू हैव दिस टेस्टिमनी फ्रॉम गॉड्स माउथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। परमेश्वर के मुंह से ही ये गवाही को सुनना, इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं रह सकती है। You can never find a better satisfactory statement that God himself says that this is a person after my heart, that is a person after my heart, that this person will do my will। और प्रभु को खुद कॉन्फिडेंस है कि ये मनुष्य मेरे लिए सब कार्य पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर खुद गवाही देता है। God himself is giving the testimony. Listen, we read in 1 Samuel chapter 13 verse 14, but now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. परमेश्वर ने तुम्हें, साउल, तुम्हें जो आज्ञा दिया है, तुमने उसको पूरा नहीं किया। इसके लिए परमेश्वर ने अपने लिए एक दूसरे मनुष्य को खोजा है और उसको आज्ञा दी है कि वो उनके लोगों के ऊपर राज्य करे। हालेलुया। That God has given him a command to fulfill God's purposes. परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए, आज्ञा को पालन करने के लिए और उसको पूरा लाने के लिए परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना है। हालेलुया। You know, when we even see here, listen, we come chapter 15 verse 10 and 11. Now the word of the Lord came to Samuel saying, I greatly regret that I have set up Saul as king, for he has turned back from following me and has not performed my commandments. And Samuel grieved the whole night. Samuel पूरा रात रो रहा था कि सॉल ने क्या किया, परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया। You know, even if Saul after that also wanted, you know, to fulfill or obey God's commandment, he lost his chance. Saul ने अपना जो चांस था राजा बनने का, नेक्स्ट जोनाथन राजा होने का, नहीं तो उसके वंश को बढ़ाने का जो आशीष को सॉल खो बैठा। पर दाऊद ने क्या किया? दाऊद ऐसा पात्र था जिसके ऊपर परमेश्वर भरोसा रख पाए। David was such a vessel in whom God could keep his trust, and God could boast, and God could say, I have chosen for myself a man after my own heart. हालेलुया। मैंने अपने लिए एक ऐसे मनुष्य को खोजा है जो मेरे मन की जो भी बातें हैं, मेरी इच्छा है, वो हर एक इच्छा को पूरा करेगा। This is the confidence that God wants to keep on you too. परमेश्वर ये भी चाहता है कि प्रभु भी ऐसे एक कॉन्फिडेंस को आपके ऊपर भी रखे कि प्रभु भी निश्चिंत रहे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरा हर एक कार्य को पूरा करेंगे। They will do everything for me. Hallelujah. We will read chapter 16. The word of God says in verse 1, at the end time he says, For I have provided myself a king. मैंने अपने लिए एक मनुष्य, एक राजा को उपलब्ध किया है। प्रभु पात्रों को देख रहा है। दाऊद एक लड़का जो था, उसने ऐसे क्या बड़ा कार्य किया कि प्रभु उस पर भरोसा रख रहे हैं। बिकॉज दाऊद परमेश्वर के मन के करीब पहले से ही था। इट्स नॉट दैट आफ्टर ही बिकेम द किंग ही केम क्लोज टू गॉड। जब वो कुछ नहीं था, जब वो एक चरवाहा था, जब कोई भी उसको जिक्र भी नहीं कर रहे थे, जब वो जंगल में था, जब उसके खुद के पिता ने उसको बलि चढ़ाने के लिए वहां जब सैमुएल आए थे नहीं बुलाया, तभी भी वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक पात्र था। इसके लिए परमेश्वर उस समय कहते हैं कि मैंने मेरे लिए ऑलरेडी चुना है, मैंने मेरे लिए एक पात्र को चुन लिया है जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा, जो मेरे आज्ञा को पालन करेगा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ऐसे ऐसे पात्रों को खोज रहे जो ऑलरेडी, जब वो कुछ नहीं थे, जब मे बी दे डिड नॉट इवन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, वो समय में ही जब वो लोग परमेश्वर को भरोसा रख रहे हैं, तो जब वो ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, क्योंकि प्रभु का भरोसा उन पर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नाउ अबाउट द डोर, हम एक और चीज
मनन करके हम प्रार्थना करेंगे अबाउट द डोर। प्रभु केन को बोलते हैं कि पाप कहाँ लेटा है? द्वार पर लेटा है। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ खड़े हैं? वचन कहता है द्वार पर खड़े हैं, खटखटा रहे हैं। नाउ द लॉर्ड जीसस सेज, behold I stand at the door and knock, if anyone who hears my voice। now listen, एक द्वार पे अगर कोई भी खड़ा होकर खटखटा रहा है और परमेश्वर की वाणी को सुन रहा है, which means listen, the distance to hear also is just that door's thickness। बाहर से जब परमेश्वर की आवाज आती है तो अंदर जो है उनको परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, परंतु वचन कहता है मेरे भेड़ मेरे वाणी को सुनते हैं। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड सेज माय शीप हियर माय वॉइस। इट मीन्स नॉट एवरीवन कैन हियर द वॉइस ऑफ गॉड। आज क्यों इतने सारे लोग पाप में डूबे हैं? क्यों इतने सारे लोग पाप से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो भेड़ परमेश्वर की भेड़ है नहीं। परमेश्वर कहता है मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुनते हैं, और जब उनका मालिक आकर खटखटाता है तो उनकी भेड़ को परमेश्वर का वाणी सुन सकते हैं। हालेलुया। द शीप हियर हिज वॉइस एंड दे ओपन फॉर हिम एंड ही कम्स इन, द फादर कम्स इन एंड टुगेदर दे हैव फेलोशिप एंड दे डाइन, द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आमेन। एक और चीज वचन कहता है, यीशु मसीह 10 कन्या स्त्री के बारे में बात करते हैं। ही टॉक्स अबाउट द 10 वर्जिन्स। ओके, 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। राइट, हम सब ने बहुत बार पढ़ा होगा। 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख। तो लिखा है कि ब्राइडग्रूम जो दूल्हा है उसका आने में देरी लग गई थी। सब लोग सो रहे थे, वेट कर रहे थे, फिर सो गए। और जैसे चिल्लाहट आई, when the cry came that the bridegroom has come, जब चिल्लाहट आई सब उठ गए, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। जो बुद्धिमान थे उन्होंने अपना अपना जो दिया है उसको जला दिया, पर जो मूर्ख थे वचन कहता है वो लोग ने आकर बुद्धिमान को पूछा कि प्लीज हमें भी थोड़ा दे दो, गिव अस ऑल्सो, ताकि हम भी तुम्हारे साथ आके खड़े रहे। सी हम भी तो रुक रहे थे इतने दिन साल। इट्स लाइक आई एम टॉकिंग इन क्रिश्चियन फेथ कि इतने साल हम विश्वासी है, हम भी इतने दिनों से विश्वासी है, मैं जन्मी विश्वासी हूं, मैं तो मसीह का नाम से हूं, ये वो करके हम गमन करते हैं। वैसे ही यहाँ भी ये जो मूर्ख थे वो लोग भी अपने मन में सोच रहे हैं कि अरे हम भी तो इतने देर रुक रहे थे, तो प्लीज आप हमसे भी थोड़ा शेयर कर लो, लेट्स शेयर द ऑयल, हम भी जाके खड़े रहेंगे। पर ये बुद्धिमान क्या उत्तर देते हैं? यू नो, हम बुद्धिमान रहकर तो भी हम क्या सोचते होंगे कि अरे चलो हम शेयर कर देते हैं। पर एक चीज हमें समझना है कि परमेश्वर का बुलाहट, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का जो इच्छा हमारे जीवन प्रति है वो कभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जन को प्रभु उनके हिसाब से देता है। हालेलुया। ही गिव्स द अनॉइंटिंग टू ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज विल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। हमें तो यहां हम देखते हैं कि बुद्धिमान बोलते हैं कि देखो अगर हम आपको देते तो हमारे लिए भी कम हो जाएगा, तो आप क्या करो, जाके दुकान में जाके खरीद लो। और ये जो मूर्ख है क्या कर रहे हैं? ये मूर्ख जैसे उनको पता चल गया कि दूल्हा आ रहा है, ये लोग फिर भी निकल के जा रहे हैं, जाके खरीद के वापस आ रहे हैं। लिसन, दूल्हा आया, वचन कहता है ये 5 बुद्धिमान अंदर जाते हैं और द्वार बंद किया गया। द बाइबल स्पीक्स अगेन अबाउट अ डोर। द्वार बंद हो गया और ये जब मूर्ख वापस आते हैं, ओके, वो लोग वो जो ऑयल है उसको लेकर आते हैं और कहते हैं प्लीज द्वार हमारे लिए भी खोलो, ओपन द डोर फॉर अस। क्योंकि वो लोग तो भी इतने देर वही दूल्हा के लिए रुके थे, वो लोग भी इतने देर उस फेलोशिप में थे, वो लोग भी कल से अटेंड कर रहे थे, वो लोग भी स्तुति आराधना में थे, वो लोग भी उपवास प्रार्थना में थे, वो लोग भी परमेश्वर की जय करते थे, वचन बायहाट करते थे, वचन का कबूल करने वाले लोग थे। परंतु जब दूल्हा आया उनमें विश्वास थी नहीं, उनमें तेल नहीं था, नहीं तो उनमें जो तैयारी नहीं थी, वो लोग उस दूल्हे के लिए तैयार नहीं थे। हालेलुया। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द ब्राइडग्रूम। और वचन कहता है कि जैसे ही द्वार बंद हुई, जैसे ही ये लोग आके खड़े हो गए, वचन कहता है कि ये लोग बाहर से बोल रहे हैं कि हमारे लिए भी द्वार खोलो, और दूल्हा अंदर से बात कर रहा है। ना लिसन, जैसे ये लोग बाहर से बात कर रहे हैं, दूल्हा को भी सुनाई दे रहा है, और जो दूल्हा अंदर बात कर रहा है इनको भी वो सुनाई दे रहा है। Which means whatever happens at the door, okay, the Bible when we read about all these things, the hidden things about the door,
हमें समझना बहुत जरूरी है कि अंदर की बातें बाहर सुनाई आ रही है और बाहर की बातें अंदर भी सुनाई दे रहा है, बट द डोर सेपरेट्स एवरीथिंग। वो द्वार चीजों को अलग कर रहा है। वो एक द्वार जो बंद हो गई है उसको खोलने में कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ओपन अ डोर? बट अंदर से दुल्हा क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ही इज सेइंग आई डू नॉट नो यू। नाउ द थिंग इज अबाउट द आइडेंटिटी। बात यह है कि दुल्हा उनके जो लाया हुआ दिया की बात नहीं कर रहा है। उन्होंने तो द्वार खोलकर उनका दिया को देखा भी नहीं। लिसन, the bridegroom did not even look at their lamps. He did not even see how bright their lamp is or how big their lamp is or how illuminating the lamp is. No, the door is closed. द्वार बंद है और दूल्हा उस दिया के बारे में नहीं बात कर रहा है, वो उजाला के बारे में नहीं बात कर रहा है, वो उनके बारे में बात कर रहा है, उन पात्रों के बारे में बात कर रहा है, उस मूर्ख स्त्रियों के बारे में बात करके कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। दिया तुम्हारा अच्छा होगा, तेल तुमने बहुत खरीद के लाया होगा, मे बी एक्स्ट्रा तुम लेकर आए होगे, बट मैं तुम्हें नहीं जानता, उस पात्र को मैं नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। सो इट्स दैट डोर, just those inches that separates us from the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य से और दुनियाधारी का just distance सिर्फ कुछ इंच के है, वो द्वार का है। अंदर की बातें बाहर तक सुनाई दे रहा है, मतलब उसका मतलब है just imagine. But it matters that we be wise people. प्रभु चाहता है कि हम बुद्धिमान स्त्री बने, मनुष्य रहे। प्रभु चाहता है कि हम योग्य पात्र बने। प्रभु चाहता है कि हम ऐसे लोग बने जो प्रभु को प्रसन्न करने वाले लोग, एंड यूजफुल टू द मास्टर। बी वेसल्स दैट आर यूजफुल, ऐसे पात्र जिससे मालिक को फायदा होता है, काम के पात्र। हालेलुया। गॉड वांट्स अस टू बी chosen vessels of God. God did not create us just to be just one more human being. No. God has called us by name, set us apart, separated us from this world for a plan and a purpose. And it's up to us to humble ourselves and live for the Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु चाहता है कि हमने आपको नम्र करें। आज भी जो बातें हमने मनन किया है, हम क्या जीवन जी रहे हैं? क्या हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं? क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या प्रभु का वाणी हम सुनते हैं? क्या उनका आज्ञा पालन हम करते हैं? क्या हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ इतनी गहराई है कि इवन हमारा लहू चिल्लाता है परमेश्वर को, इवन आप प्राण आत्मा सोते वक्त भी प्रभु से बात करता है। हालेलुया। गॉड वांट्स दैट पर्टिकुलर लव एंड रिलेशनशिप विद हिम। गॉड वांट्स अस टू बी वेसल्स ऑफ ऑनर, चोजन वेसल्स, यूजफुल टू द मास्टर। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे अपने आप को नम्र करते हुए, जैसे आपने ये भी वचन सुना है, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। आज भी प्रभु हम हर एक को बदले, हमारे अंदर एक नयापन लेकर आए। हम ऐसे लोग बने जो पुराना जीवन नहीं पर एक नए जीवन में स्थिर होकर प्रभु की जय जयकार करने वाले लोग, सच्चाई में जीने वाले लोग बने। हालेलुया। विश्वास के लोग बने। और वचन कहता है कि ऐसे पात्र बने जो अपने आप को जब हम समर्पित करते हैं, प्रभु हमें ग्रहण करे। वी बी वेसल्स ऑफ ग्लोरी एंड ऑनर, एंड व्हेन वी ऑफर आवरसेल्व्स, गॉड मस्ट बी प्लीज्ड विद अस and all that we do for him. Hallelujah. जो भी हम करते हैं उसे प्रभु को प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। और जैसे हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु का वचन बहुत गहरा है। Take time out later on to meditate upon the word of God so that the Lord will minister even more to you. Let's pray. थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय जो आपने दिया। प्रभु आपके वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। आपका वचन कितना सुंदर है, मीठा है प्रभु पिता। इट्स सच स्वीट Lord Father, sweet words, and like Father, it's sweet to our taste, Daddy, because it brings health and healing, Daddy. प्रभु हम मांगते हैं आपका वचन हमारे लिए मलम है प्रभु पिता, हमारे अंदर वो चंगाई और छुटकारा लेने वाला वचन है जिसमें जीवन है। यीशु मसीह आज भी हम मांगते हैं आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु पिता। हम ऐसे पात्र बनना चाहते हैं जो आपका महिमा लाए, जो आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, जो आपकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करे। यीशु मसीह हम अपने आप को नम्र करते हैं, समर्पित करते हैं। जो भी वचन हमने सुना है, हर एक वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी दुख तकलीफ में है, जो भी आंसुओं में है, जो भी प्रभु निराशा में है, जो भी विश्वास खो बैठे हैं, हम मांगते हैं आज भी इनके जीवन में एक नए विश्वास को लेकर आइए, इनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु पिता, आपके प्रति प्रेम को बढ़ाइए, ताकि ये ऐसे पात्र बने जो आपकी इच्छा को इस दुनिया में पूरा करे। यीशु हम धन्यवाद कहते हैं
धन्यवाद कहते हैं कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं कि अपना एकलौता पुत्र आपने हमारे लिए उस क्रूस पर दिया। हाँ प्रभु, यीशु मसीह का लहू एबेल के लहू से भी अच्छी बातों को बात करता है। द ब्लड ऑफ जीसस स्पीक्स बेटर थिंग्स देन द ब्लड ऑफ एबेल। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेशियस ब्लड दैट स्पीक्स फॉर अस। धन्यवाद यीशु आपके लहू के लिए जो हमारे लिए बात करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु, एबेल के लहू ने अपने लिए बात किया, पर आपका लहू हमारे लिए बात करता है। आपके लहू के कारण आज हम शुद्ध किए हुए लोग हैं, धार्मिक ठहरे हुए लोग हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। हम ये पेज के लिए धन्यवाद कहते हैं, ब्रदर आशीष के लिए धन्यवाद कहते हैं, इनके सेवकाई के लिए धन्यवाद कहते हैं। प्रभु, इनको आप आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु पिता, इनकी जो चाहत आपके राज्य प्रति है उसको आप पूरा कीजिए। प्रभु पिता, इनको इस्तेमाल कीजिए। हम इनकी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर सीमा के लिए प्रार्थना करते हैं, आज जो अपने जन्मदिन को मना रही है। हम मांगते हैं इनके जीवन एक नयापन लेकर आइए। प्रभु पिता, इनके घर परिवार को आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपका नाम का स्थापना इस घर पे होने दे, ताकि ये जाने कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। इनके जीवन में जो भी प्रभु टेढ़े मेढ़े रास्ता है उसको सीधा कीजिए। आपका आशीष से इस घर परिवार को भर दीजिए। प्रभु पिता, शांति, आनंद, समाधान के साथ इनके जीवन को संवार दीजिए। यीशु, हम धन्यवाद कहते हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी बाद में देखेंगे। हम मांगते हैं हर एक के जीवन में एक नया कार्य कीजिए। प्रभु पिता, आप द्वार खोलिए। जो द्वार आप खोलते हैं कोई भी बंद नहीं कर सकता, और जो द्वार आप बंद करते हैं प्रभु कोई भी खोल नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम से आज भी हम खुले द्वार के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक खुले द्वार के लिए धन्यवाद कहते हैं। इनके जीवनों में प्रभु खुला द्वार के द्वारा आपका नाम की महिमा, आपका नाम का स्थापना कीजिए। हम मांगते किसी के भी जीवन में पाप, श्राप, अधम के काम, शैतान का कार्य कभी जकड़े ना यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रभु आपका वचन को सुनकर, आपकी वाणी को सुनकर आपके मार्ग पर चलने वाले लोग बने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। धन्यवाद कि आप उत्तर देने वाले परमेश्वर है। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा हम केवल यीशु नाम को देते हैं। यीशु मसीह के अतिपवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबसे बात किया है। उनका वचन जीवित है और दो धारी तलवार है और कार्य करने वाला परमेश्वर। जो वचन वो बेचते हैं वो वचन पूरा करके ही परमेश्वर के पास वापस आता है, वचन कहता है। आमीन। सो बिलीव द लॉर्ड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को पकड़ो विश्वास में। प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई वांट टू थैंक ब्रदर फॉर इनवाइटिंग अस दिस डे। वचन बांटने के लिए ब्रदर आशीष को धन्यवाद कहते हैं। इस पेश के लिए भी धन्यवाद, उनके सेवकाई के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ वंडरफुल नाइट। मे द लॉर्ड कंटिन्यूअली लीड यू। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।